प्रसन्नता है कि बहुत वर्षों के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बिहार झारखंड जब अलग हुआ तो उसके बाद शायद पहली बार या दूसरी बार हूल दिवस पर मुझे यहाँ रहने का मौका मिला है। मैं व्यक्तिगत रूप से यहाँ एक व्यक्तिगत समारोह में आया था, विवाह मांगलिक कार्यक्रम में, और आज रुका हूँ। तो निश्चित रूप से हूल दिवस, ये तो कहा जाए कि देश की आजादी में हमारे बिहार झारखंड और उस समय एक था, अंग बंग और कलिंग। जो आज बात आ रही है तो अंग देश बहुत बड़ा, मतलब उस समय रोमपाद त्रेता युग में अंग देश के राजा हुआ करते थे, जहाँ श्री राम राजा दशरथ के दोस्त भी थे अंग, उनकी बेटी शांता, जिसको गोद दिया था राजा दशरथ। तो ये अंग बंग और कलिंग का, और देश की आजादी में भारतीय संस्कृति में भी यहाँ सौरभ प्राप्त हुए। श्री राम का बुनियाद भी इसी अंग देश में डाला गया। आपको मालूम होना चाहिए कि श्रृंगी ऋषि के वो कृपा से ही भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव इस धरती पर हुआ। और ये प्रसन्नता की बात है कि इसी अंग क्षेत्र में उस समय श्रृंगी ऋषि यहाँ वास कर रहे थे। और भागलपुर के जहाँ वशिष्ठेश्वर धाम है, गुरु वशिष्ठ का, जहाँ आज भी भगवान शंकर का कहलगांव, जब कौहल ऋषि की धरती थी और जिनके पुत्र अष्टावक्र थे, तो ये ऋषि मुनियों की धरती रही है। और सही में ये हमारे जो हूल दिवस पर आज जो हमारे शहादत हुए सिद्धो कानू जैसे वीर बहुत कम प्राप्त होते हैं। ये ऋषि का ही दूसरा रूप होगा। जो ऋषि मुनि उस समय रहे होंगे, उसके बाद वो देश के लिए शहादत हुए आजादी के वक्त में। और आजादी के वक्त में बिहार झारखंड जो उस समय एक था, और पूरा बंगाल उड़ीसा, ये सभी एक थे। तो उस समय की जो लड़ाई थी, सचमुच में आदिवासी लोगों ने जो लड़ाई लड़ा है, चाहे तिलका मांझी 400 वर्ष पहले, सबसे पहले तिलका मांझी, फिर बिरसा मुंडा और सिद्धू कानू और कई ऐसे हजारों शहीद। तो आज हूल दिवस के अवसर पर मैं शहीद दिवस पर बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ अपने आदिवासी क्षेत्र के तमाम हर माता बहन भाइयों को, कि आप इसी प्रकार से आने वाली पीढ़ी हमारा राष्ट्र प्रथम की भावना से वो देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार है, बलिदानी देने के लिए तैयार है। इदम नोमम इदम राष्ट्राय स्वाहा, राष्ट्र के लिए समर्पित।